दोस्तों, भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस ऊंचाई पर है, उसमें भी वाजपेयी का खास योगदान रहा है। 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी के संस्थापकों में से एक रहे अटल बिहारी वाजपेयी ही बीजेपी के पहले अध्यक्ष भी बने थे। 2 सीटों वाली पार्टी को बहुमत तक पहुंचाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी खूब संघर्ष किया था। राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी कमाई यह रही कि उन्हें अपने राजनीतिक सफर में प्रतिद्वंदी भले ही मिले, लेकिन शत्रु नहीं मिले। उनके भाषण, उनकी बोलने की शैली इतनी मधुर थी कि आज भी अगर जैन जी के फ़ोन में उनकी कोई पुरानी रील्स आ जाती है तो लोग रुक कर उसे सुनते हैं, क्योंकि अटल जी का व्यक्तित्व राजनीति से भी कहीं ऊपर था। तो दोस्तों, यहाँ प्रस्तुत है अटल बिहारी वाजपेयी की मोटिवेशन पंक्तियाँ, जिन्हें सुनकर आप भी मोटिवेट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। उन्होंने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अटल जी की कविता की यह पंक्ति हमें सिखाती है कि हमें न जीवन में हार माननी चाहिए और न ही रार ठाने चाहिए। रार का मतलब होता है झगड़े। उन्होंने कहा था, मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मन हारकर मैदान नहीं जीते जाते, मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। यानी अगर आपके मन में हार मान ली तो मैदान जीत पाना भी आपके बस की बात नहीं है। वहीं अगर आपने मैदान जीत लिया और मन जीत सके तो भी वो जीत नहीं रह जाती। उन्होंने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अटल जी की यह पंक्तियां हमें सिखाती है कि मन को कभी छोटा नहीं रखना चाहिए, साथ ही टूटे मन से कभी कोई बड़ा नहीं होता। अटल जी की लाइन है कि आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े। यह लाइन सिखाती है कि हार मानना विकल्प नहीं, बल्कि परिस्थितियों से लड़कर मजबूत बनना ही विकल्प है। अटल जी का कहना था कि टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। अटल जी की कविताओं की गहराई को समझकर आप भी खुद को ऊर्जा से भर सकते हैं। उनकी ये लाइन कि टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, यह हमें बताती है कि बाधाएं आएगी, चुनौतियां आएगी, मगर हमें टूटना नहीं है और झुकना नहीं है। उन्होंने कहा था, नई चुनौतियां स्वीकार करो, नया विश्वास जगाओ। अटल जी का यह विचार हमें चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए, नया विश्वास जगाने के लिए प्रेरित करता है। भारत को बेहतर बनाने में उन्हें भी ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मेरी कविता जंग का ऐलान है। पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्ताव नहीं। अपनी कविताओं के जरिए अटल जी दुनिया को यह बताना चाहते थे कि वो अपना कला के जरिए निराशा नहीं, बल्कि लोगों को संघर्ष और चुनौतियों का डट कर सामना करने की सीख दे रहे हैं। ये लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। भारत के लोकतंत्र को लेकर अटल जी के विचार हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगे। एक बार सदन में उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगे बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश अमर रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। उनका ये भाषण आज भी युवाओं में जोश भर देता है। उनके ये विचार लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा भरोसा और मजबूत करते हैं। अटल जी ने कहा था, दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। जब इंसान संघर्ष के दिनों में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सफलता हासिल करने के लिए निकलता है तो उसके पास रुकने का विकल्प नहीं होता। अटल जी की ये लाइनें हमें यही सिखाती हैं। उन्होंने कहा था, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की यह लाइनें हमें हर परिस्थितियों में कदम मिलाकर चलने का संदेश देती है। सुख से लेकर पीड़ा तक, सफलता से लेकर असफलता तक हमें कदम मिलाकर चलना सीखना होगा। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी की मोटिवेशन लाइनें आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।